जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि आज मैं आपको एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ। भक्ति, भगत और भगवान, और इनके तीनों के बीच में आ जाता है पाखंड। इन तीनों के बीच में क्या आ जाता है? पाखंड। उस पाखंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज कई भक्तों की आंख में मिर्ची भी लगने वाली है और कई भगत तो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, बीच में ही छोड़ करके, स्किप करके चले जाएंगे, छोड़ देंगे। और कई भगत मुझे गाली भी देंगे। वो गाली देंगे जो खुद स्वयं भगवान बन करके बैठे हैं। हाँ, भगवान बन करके बैठे हैं, जो कहते हैं मेरे अंदर माता वैष्णो आती है, मेरे अंदर बालाजी आता है, मेरे अंदर ये भगवान आता है। नहीं, किसी के अंदर कोई भगवान नहीं आता। आप जैसे भक्तजन भोले भाले हैं, बहकावे में आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को लेकर के। बॉडी में अगर नकारात्मक शक्ति है तो वो स्वयं किसी देवी देवता की कृपा, और आपकी सबसे मेन चीज है भक्ति। भक्ति ही उसकी समस्या का समाधान है। अगर आपकी भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि आप भगवान को प्रसन्न कर सको, तो भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक पल में ही आपकी जितनी भी समस्याएं है जीवन की, वो सभी दूर कर देगा, अगर आपने भक्ति उसकी निस्वार्थ भावना से कर ली। अब कहते हैं भक्ति, भगत और पाखंड, और फिर इनके जो सबसे मेन आ जाता है वो भगवान। यानी कि जो भगत होगा, कोई भी शाणा है, शपटा है, तांत्रिक है, कोई भी है, वो भगवान अपने आप को आज बताने लग गए हैं कि जो 4 युग से परंपरा पूर्वजों की चली आ रही थी, कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, इन चारों युगों से जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को छोड़ करके आज के कलयुग में भगवान की प्राकट्य अपने शरीर के अंदर दिखा दिया कि मेरे अंदर मैं अवतरण हूँ इस भगवान का, भगवान ने मुझको भेजा है और मैं भगवान ही हूँ। नहीं, भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होता। भगवान की केवल कृपा प्राप्त होती है। भगवान को प्राप्त करने वाला जो स्वयं भगवान है आज कलयुग में, वो तो अदृश्य है, किसी को भी दिखाई नहीं देते, वनों में तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी साधु महात्मा जो अजर है, अमर है, 100 वर्षों से भी अधिक उनकी आयु हो चुकी है, उनके अंदर एक साक्षात परमपिता परमेश्वर का वास है। उनके अंदर नहीं, जो कि दुकान खोल करके बैठे हैं कि मैं घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुमसे 21,000 रुपये लूंगा, 51,000 रुपये लूंगा, तुम्हारे घर के अंदर जितनी भी समस्याएं है वो सब दूर हो जाएगी। नहीं, सब झूठ, पाखंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी भक्तजन अपनी समस्या लेकर के किसी के दरबार में जाता है और वो उसको थोड़ा सा जो भी मेन बातें हैं वो सब बता देते हैं, उससे उसको संतुष्टि हो जाती है, या भीड़ देख करके संतुष्टि हो जाती है कि हाँ इतनी भीड़ है। उसमें कुछ बंदे उसके भी होते हैं जो वहाँ पे अपनी दुकान चला रहा है, और वो बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे यहाँ से तो ये उपाय होएगा, ये उपाय होएगा। उससे उसका जो भी नया बंदा आया है, जो नया समस्या लेकर के जो भक्त आया है, उसके मन में विश्वास बैठ जाता है, और उसको कुछ बातें उसकी या तो पहले ही पता होती है, या वो जाने के बाद कुछ जो मेन बातें होती है वो बता देता है। उससे उसको संतुष्टि, सेटिस्फाई हो जाता है वो, और उसके बाद उससे कहता है कि अगर तुमने अपने घर का ये संकट कटवाना है तो मेरे अंदर ये भगवान आता है। माता वैष्णो रानी ने ये बोला है कि तू इस समस्या का निवारण इस उपाय के करने से हो जाएगा। माता वैष्णो रानी ने मेरे अंदर आके बोला है, माता दुर्गा ने मेरे अंदर आके बोला है, माता मतलब माता के भी बहुत से रूप बना दिए। भगवान शंकर ने मेरे अंदर आकर के बोला है कि ये काम कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल और केवल एक भक्ति होती है जिससे कि भगवान की प्राप्ति होती है। वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, और उसको हर कोई कर सकता है इस पृथ्वी पे। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है। अब भक्ति सबरी ने करी थी,
राम जी ने झूठे बेर भी खाए। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, अगर उदाहरण देने लगूं तो बहुत लंबी वीडियो ये बन जाएगी। पर जो भगत लोग जिन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है, जो कहते हैं कि मेरे अंदर ये आता है, मेरे अंदर वो आता है, किसी के अंदर कुछ नहीं आता, केवल देवी देवता की शक्ति और उनकी कृपा से केवल दूत की प्राप्ति ही होती है, केवल गणों की प्राप्ति होती है, जो केवल और केवल आभास कराती है, मन में आभास कराती है। ये नहीं है कि ये करा वो करा घुमाया और मेरे अंदर तो ये देवी देवता प्रकट होगा। नहीं, किसी के अंदर कोई देवी देवता कोई भगवान प्रकट नहीं होता, केवल गण आते हैं, केवल पितृ का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, किसी के अंदर कोई भगवान नहीं आता। कलयुग में केवल और केवल कल्कि भगवान का अवतरण ही होगा, ये भागवत गीता के मत अनुसार है। इसका तथ्य है वर्षों पुरानी चली आ रही है भागवत कथा, उसके मत अनुसार सिर्फ यही होगा। पर आज की जो जनरेशन है उसका जो इसलिए ही विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि भक्ति को पाखंड बना दिया कि भक्ति बिना करे भी ये भगत कर देगा, ये वो कर देगा, पंडित कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना कोई मौलवी किसी का कुछ कर सकता है, ना कोई भगत किसी का कुछ कर सकता है। कर सकती है तो केवल और केवल आपकी भक्ति ही आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। और जो इसके भक्ति और भगवान के बीच में मीडिएटर होता है वो होता है गुरु, जो कि आपको भगवान से प्रेरित करता है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को जगाता है, साथ में आपको मोक्ष की प्राप्ति हेतु ज्ञान आपको देता है, आपको इस भाव सागर से पार लेकर के चला जाता है। वो होता है सच्चा गुरु। कोई भगवान किसी से भी पैसे की डिमांड नहीं करता। भगवान जो हम खुद उसके द्वार पे मांगने गए हैं वो क्यों हमसे पैसा लेगा। जिस किसी इंसान के अंदर अगर भगवान ही आ गया, भगवान को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान की कृपा, वो भी कृपा ही प्राप्त होती है। भगवान स्वयं क्यों प्रकट होंगे? भगवान तो अनेक रूपधारी है। किसी भगत के अंदर भगवान आता होगा तो वो अपना रूप अलग करके दिखाए, वो भगवान की तरह अपना रूप अलग करके दिखाए। नहीं हो सकता ऐसा संभव नहीं है। संभव है तो सिर्फ आपकी भक्ति से भगवान की शक्ति और अपनी समस्या का समाधान ही संभव है। एक गुरु सिर्फ हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको प्रेरित करता है, मार्गदर्शन देता है कि आपको ये समस्या है, उसके बारे में बता दिया, आप भक्ति करो, आपकी भक्ति स्वयं इस समस्या का समाधान है। ये एक सच्ची भक्ति है, ना कि कोई किसी के अंदर कोई भगवान आता है। ये हमारा जो विषय है इसके बारे में मैं बता दिया। जो भगवान और भक्ति, सिर्फ आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। किसी भगत के अंदर कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति होती है तो केवल गुरु की प्रेरणा से ही शक्ति होती है। गुरु अवश्य धारण करना चाहिए, गुरु से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान की भक्ति हम किस प्रकार से करें। गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। ये ही सच्ची भक्ति है ईश्वर की। और तो पाखंड ही पाखंड है, और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैंने ये सब बताया। और मैं बता दूं, अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश है, आपकी बॉडी के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश है, तो उसके लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट विष्णु मंदिर बालाजी गन्नौर धाम, गन्नौर शहर, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रत्येक रविवार को नेगेटिव एनर्जी को दूर करने हेतु भक्ति का मार्गदर्शन आपको दिया जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आपकी भक्ति स्वयं ही आपका कार्य करेगी और आपके ऊपर विशेष कृपा देवी देवता की बनी रहेगी। सिर्फ भक्ति के प्रति हम आपको एक पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको भक्ति के माध्यम से हमने ये दिखा दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। आज के समय में लोगों ने इतना पाखंड बना दिया भक्ति को, भगवान को, कि मैं भगवान हूँ, मेरी ही भक्ति करो। उस भगवान को छोड़ दो जिसका वेदों में पूरा का पूरा कथा है, विस्तार पूर्वक वेदों में छपा हुआ है। और जो प्राचीन काल से हमारे वेद
और हमारी परंपरा चली आ रही है उस सब को खत्म करते जा रहे हैं। सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मेरी फोटो मेरे घर में लगाओ और मेरी पूजन करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के बहकावे में ना आए, अपने पैसों को वेस्ट मत करो, कहीं भी मत जाओ। आपकी भक्ति के लिए निःशुल्क ही भगत के पास आपका समाधान होगा। उसी दरबार से आप जुड़ो जहां से आपको ऐसा समाधान मिलता हो जिससे आपको भक्ति के प्रति आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा भक्ति के प्रति जगे। कोई भगत किसी का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कोई भगत होगा जिसके अंदर भगवान आता होगा तो वो अपना भगवान वाला रूप बना करके दिखाए, सिद्ध करके दिखाए कि हाँ ये भगवान है। भगवान ने तो अनेकों रूप धारण किए हैं। कभी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, कभी किसी ऋषि महात्मा का, कभी साधु संत का। उन्होंने तो अनेकों रूप धारण किया है। कलयुग में केवल कल की भगवान का अवतार होगा और किसी भी भगवान का, देवी देवता का जो भी है सभी की कृपा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपकी भक्ति है। भक्ति करें, भक्ति से आपको शक्ति भी प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपकी घर की समस्याओं का समाधान भी होगा। अगर आपके ग्रह चाल बिगड़ी हुई है उसके समाधान के लिए आप अपनी कुंडली प्रेडिक्शन ले सकते हैं, उन ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। वो चीज एक सही है, परंतु कि अपने आप को भगवान साबित करना नहीं। भगवान साबित क्या, भगवान के तुम आसपास भी नहीं हो। जो पैसे मांगता है, जो नकारात्मक शक्तियों का समाधान करने हेतु पैसों की डिमांड करता है, वो भगवान को नहीं जानता। भगवान आप सभी के अंदर विराजमान हैं। भगवान भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे आकाश और नैसे नीर यानी कि जल, इन 5 तत्वों को मिलाकर ही भगवान का स्वरूप बना है। वो सभी को दिखाई देते हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। आप सभी के अंदर शिव विराजमान हैं। जब तक शिव है तो आपकी सांसें चल रही है। जिस दिन ये शिव खत्म हो गया उस दिन आप शव की भांति उस लोक में चले जाओगे। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप किसी के भी बहकावे में ना आए, अपनी ग्रह चाल को समझे और घर की जो नकारात्मक शक्ति है उनको दूर करने के लिए आप निःशुल्क समाधान मुझसे ले सकते हो। मैं आपको निःशुल्क समाधान उसका बताऊंगा। जय माता की, जय श्री राम।